विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला राजगीर में शुरू हो चुका है। इस मेले को लेकर पूरे देश भर में लोगों में उत्साह रहता है। 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में विराजमान होते हैं मलमास मेले के दौरान, मलमास महीने के दौरान, और इसीलिए यहाँ पर ये मेला लगता है। ब्रह्म कुंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे और इस मेले की क्या कुछ महिमा है वो भी बताएंगे। साथ ही आपको यहाँ की दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे कि जो एक महीने ये मेला चलेगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा। झूले हैं, तमाम तरह के यहाँ पर आयोजन होंगे, दुकानें क्या क्या चीज़ों की सजी हैं वो सब दिखाएंगे। पहले अंदर थोड़ी तैयारियाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आते हैं। जो ऋषि मुनियों की जो धरती है वो मानी जाती है राजगीर, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब यज्ञ हुआ था, यानी जो मलमास का जो 13वां महीना होता है उस महीने में यहीं पर यज्ञ किया ब्रह्मा के मानस पुत्र ने, और उसके बाद ये धरती पवित्र हो गई। यानी कि मलमास मेले में कहीं और कोई पवित्र काम नहीं होगा, लेकिन राजगीर में ज़रूर हो सकता है। इसीलिए सारे शुभ काम के लिए लोग राजगीर पहुंच जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये मेला लगता है। लेकिन मेले की अद्भुत तस्वीरें पूरे महीने नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है। बहुत सारे कांवड़ भक्त भी आपको मिलेंगे, दूर दूर से आए साधु संत मिलेंगे जहाँ वो अपने बहुत सारे जो ज्ञान की बातें बताएंगे। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए थिएटर है, झूले लगे हैं, कई तरह के झूले लगे हैं। और ख़ास बात है कि ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो मौसम है बहुत खुशनुमा रहता है। देखिए अभी हम लोग पहुंच रहे हैं उस तरफ जहां पर है गर्म कुंड। ये वो जगह है जहां पर सिर्फ गर्म कुंड नहीं बल्कि 22 कुंड बनाए गए थे देवी देवताओं के स्नान के लिए, जब यहां पर यज्ञ का आयोजन किया था ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने। तो चलिए अब आगे चलकर आपको उस कुंड की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें स्नान करके लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इस जल से स्नान करने के बाद बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये जो जल है, ये जो पानी है पर्वतों से निकलता है और इस पानी में बहुत सारे प्राकृतिक जो है गुण मौजूद होते हैं, बहुत सारे औषधियाँ मौजूद होती हैं। इसीलिए कहा जाता है जिनको कुष्ठ रोग हो या जिनको कुछ त्वचा से संबंधित बीमारियां हो, वो लोग खास तौर पर अगर इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो चलिए आपको थोड़ा मान्यताओं के बारे में बताते हैं और कुंड की तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सप्तधारा ब्रह्म कुंड दोनों है जहाँ पर हम लोग मौजूद है। पंडित जी हमारे साथ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते चलिए ये सप्तधारा क्या है। सप्तऋषि है ये जी। ये सप्तऋषि लोग यहाँ तप किए थे तो गर्म पानी का उत्पन्न हुआ था। हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे आप। जी। एक राजा था हिरण्यकश्यप, प्रहलाद का पिताजी। उनको वरदान था कि कोई दिन या रात, न सुबह शाम, न अस्त्र न शस्त्र कोई मार नहीं सकता था। तो उन्हीं को मारने के लिए भगवान विष्णु जी क्या किए थे, प्रत्येक 1-2 महीना में एक तिथि को लुप्त कर देते हैं। वही एक दिन जो घटता वो 3 साल में अधिक मास होता है। तो राजगीर में मलमास का महीना लगता है। उसी महीना में राजा बसु जी यहाँ पुरुषोत्तम यज्ञ किए थे और 33 कोटि देवी देवता को निमंत्रण दिए थे। उसमें न्योता देने का काम दिया गया था काला पक्षी कौवा को। तो बोले थे भगवान न्योता दिया, ये नहीं बोले थे कि आप भी आइएगा। अच्छा। तो मलमास में सभी देवी देवता यहाँ रहते हैं, काला पक्षी यहाँ नहीं रहते हैं। उसी महीना में हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। उसी महीना में जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता, दान करता, तो कहा जाता है 3 साल का भूला चुका पाप जो रहता है वो धुल जाता है। उसी को मलमास कहते हैं। मलमास कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है काला कौवा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मान्यता है कि इस पूरे महीने में काला कौवा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो यज्ञ हुआ उसमें आमंत्रण देने का काम काले कौवे को था, लेकिन काले कौवे को खुद ये नहीं कहा गया कि आप इस यज्ञ में आइए, वो भूल जाते हैं और शायद इसीलिए यहाँ पर 1 महीने तक कोई काला कौवा आसमान में नजर नहीं आता है। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं गर्म कुंड की तरफ। तो ये है गर्म कुंड। अब अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। 40 डिग्री है। हाँ। और सप्तधारा का 38 डिग्री है। अच्छा। हाँ, ये महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ राजा जरासंध यहाँ पूजा करता था इस मंदिर। हाँ, उनका अच्छा। पिताजी का बाल बच्चा नहीं था तो उनका पिताजी 2 शादी किए थे। अच्छा। तो इन्हीं से उनको यहाँ का आशीर्वाद मिला था। हाँ। तो फल एक था, पत्नी 2 था, तो दोनों को आधा आधा काट के दिया गया था। तो जरासंध 2 माँ का पेट से जन्म हुआ था, आधा आधा उसे जंगल में फेंक दिया गया था। जरा नाम की राक्षसनी थी, वही उसको ज्वाइन किया था, इसलिए उसका नाम था जरासंध। वो बहुत वीर था। वो 86 राजा को यहाँ बंदी बना के रखा था। उनका 2 बच्ची था, दोनों बच्ची की शादी
कंस से हुआ था। तो कंस को मारे थे कृष्णा जी ने, इसलिए कृष्णा जी से जरासंध से लड़ाई चलता था। 16 बार लड़ाई हुआ था। 17वां बार में कालीवन को लाया था लड़ने के लिए। तो कालीवन को मारने के लिए कृष्णा जी को यहीं से रण छोड़ने का ढोंग करना पड़ा था। तब उनका नाम दिया था रणछोड़, जो द्वारका में रणछोड़ मंदिर है। अच्छा। फिर वो ब्राह्मण का भेष बन के आए थे अर्जुन भीम कृष्णा जी, तो यहीं पे बलि युद्ध का भिक्षा मांगे थे। तो वही अर्जुन को बोले जरासंध आप तो अर्जुन को बोले कि आप तो अर्धनारी करोल कि आपसे क्या लड़ेंगे, और कृष्णा जी को बोले रणछोड़ हैं उनसे क्या लड़ेंगे, तब भीम के साथ लड़े। तो 2 किलोमीटर आगे भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। वो 16 दिन तक लड़ाई हुआ था, उसमें भीम हार रहा था। तो कृष्णा जी को बोले कि ताऊ हम इनसे तो रन छोड़े, हमको इनको मरवाने के लिए लड़वा रहे हैं। तो ये कृष्णा बोले कल लड़ना तो मेरे तरफ तकना। तो वही कृष्णा जी बोलते चीर के इधर फेंको इधर फेंको, तो जरासंध मारा गया। यानी जैसे जरासंध का जन्म हुआ कुछ वैसी ही उसकी मृत्यु लिखी थी। एक आम जो मृत्यु होती वो मृत्यु नहीं थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको वो खास तस्वीर हम दिखाते हैं, कर्म कुंड जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं सप्तधारा के अंदर, जो यहाँ पर सप्त ऋषियों को लेकर ये बनाया गया है। और यहाँ पर 7 धाराएं निकलती हैं और अंदर ही ब्रह्म कुंड है, उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देखिए हर मुनि के नाम पर जगदम्नि मुनि, इनके नाम की यहाँ पर ये देखिए आप धारा निकल रही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए वशिष्ठ मुनि, उनके नाम की ये धारा है जिसमें भक्त देखिए स्नान कर रहे हैं। और ये 7 ऋषि मुनियों की जो ये देखिए ये धारा निकले, और ये धारा पवित्र, इसका पानी गर्म है। मतलब अगर आप नॉर्मल पानी कहेंगे तो बिल्कुल नहीं है, ये पानी गर्म है। और कैसा लग रहा है ये पानी चाची? गर्म पानी है। हाँ, तो अभी गर्मी का मौसम भी है, गर्म पानी में पानी है। गर्मी का मौसम है, चाहे जाड़ा रहे, गर्म में पानी रहता है यहाँ। हाँ हाँ। तो और आगे बढ़ते हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि इधर है अत्रि मुनि। तो देखिए यहाँ पर अत्रि मुनि जो 3 नंबर की धारा है, यहाँ भी भक्त स्नान कर रहे हैं। इसके आगे है विश्वामित्र मुनि। तो 7 ऋषियों के बारे में आपको बता रहे कि किनके नाम की यहाँ पर जो है धाराएं निकलती हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्त लोग स्नान आदि कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि, गौतम मुनि, अगस्त मुनि। तो आपको हमने ये धाराएं दिखाई। और जो 7वां जो कुंड है वो ब्रह्म कुंड कहलाता है, और वहाँ से जो है गर्म पानी निकलता है। जी 7वां यहाँ पर जो है गौतम मुनि का यहाँ पर है, और 6ठा है अगस्त मुनि का। तो तो ये 2 धाराएं बंद हो गई। अगस्त मुनि गौतम मुनि का बंद हो गया। 540 क्या 22 कुंड 52 धारा है। अच्छा, तो यानी यहाँ पर जो 7 धाराएं उनमें 2 बंद हो चुकी हैं और 5 धाराओं से भी पानी आता है। अब चलते हैं अंदर गर्म कुंड की तरफ। तो देखिए यहाँ अंदर गर्म कुंड में कैसे भक्त स्नान कर रहे हैं। पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा लोगों को महसूस होता है। तो आपको थोड़ा सा अंदर की तस्वीर दिखा देते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जल पूरा भरा हुआ है और लगातार ये पानी कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि पानी लगातार आता रहता है। तो यहाँ पर भक्त भी जयकारे लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं साथ में। तो देखिए ये भक्त हैं जो स्नान कर रहे हैं पानी के टेम्परेचर में। पानी कितना गर्म है? पानी गर्म लग रहा है आप लोगों को? पूरा पानी गर्म है, गर्म है। पानी गर्म है ये? पानी बहुत गर्म है, नहाने के बाद ठंडा हो जा रहा है। अभी गर्म है, नहाने के बाद ठंडा हो जा रहा है। अच्छा, इस पानी में आप क्यों नहा रहे हैं? क्या महत्वता मालूम लगती है आपको? इस पानी में नहाने से जितना दुख तकलीफ होता है, पैदल जो भी बाबा कंवरिया लेके देवघर जाते हैं, सबका दुख हर लेता है पानी। इसी के लिए पानी दुख हरता है, गर्म पानी। जी 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 जी। आप लोगों की आस्था है, ये सनातन धर्म की आस्था है। सनातन धर्म के प्रति हम लोग का बहुत आस्था है, हम लोग बहुत मानते हैं। तो अभी आप लोग जो ये स्नान कर रहे हैं, आप तमाम लोग, इसके बाद पूजा पाठ भी होगा? जी, इसके बाद पूजा पाठ भी होगा। जो भी मंदिर यहाँ पर है उसमें हम लोग प्रणाम करेंगे, गोर लागेंगे, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमने अपने दर्शकों तक इस कुंड की जो है अद्भुत तस्वीरें दिखाई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खास पेशकश आप तमाम लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और
राजगीर पहुंचकर हमने कोशिश की कि मलमास मेले में जो भक्त आए हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की कथा है, वो सब कुछ आप तक पहुँचाएं। हमारी ये कोशिश आपको कितनी अच्छी लगी, आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको क्या कुछ खास लगा वो ज़रूर बताइए। खैर, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और राजगीर आइए तो गर्म कुंड ब्रह्म कुंड में स्नान ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है सनातन धर्म में। नमस्कार।